वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर और चीन के साथ मिलकर CPEC-2 पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। फौज ने दलेरी और महारत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। मुख्तसर वक्त में पाक फौज ने दुश्मन की गलत फहमी दूर कर दी। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर कामयाबियां मिली। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी। अभी सफर बहुत लंबा है। बानी PTI ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। जराये के मुताबिक बानी PTI ने कासिम और सुलेमान को हिदायत की है कि पाकिस्तान ना आए। मुबैना तौर पर बानी PTI के दोनों बेटे अपने वालिद की रिहाई की तहरीक चलाने के लिए पाकिस्तान आना चाहते थे। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह से सच्चाई बर्दाश्त न हुई। साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम के बयान पर गुस्सा आ गया। कहा, चिदम्बरम साहब पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी? चिदम्बरम साहब पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? अमित शाह का कहना था कि हमारे पास सबूत हैं। दहशतगर्दों के पास पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट मिली है। अमित शाह के खिताब के दौरान ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम वाकये पर सवालात उठा दिए। कहा, ऑपरेशन महादेव कल ही क्यों हुआ? दहशतगर्द पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ही क्यों मारे गए? हमारे बेहतरीन एयरक्राफ्ट की लीमो मिर्च लगाकर पूजा की गई, वो कितना उड़े? इंटेलिजेंस नाकामी की जिम्मेदारी किसकी है? मोदी सरकार में दहशतगर्द हमले क्यों हो रहे हैं? अक्टूबर में चीनी 256 रुपए किलो। चीनी दरामद के टेंडर जारी। बाहर से मंगवाई गई चीनी पोर्ट पर 176 रुपए किलो पड़ेगी। उस पर 80 रुपए टैक्स लगेगा। यूं ये कीमत हो जाएगी 256 रुपए फी किलो। इसमें डीलर्स और रिटेलर्स का मुनाफा भी शामिल होना बाकी है। कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने सारा हिसाब किताब समझा दिया। दूसरी जानिब डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान चीनी की खरीदो फरोख्त का तनाज़ा आज भी हल न हो सका। शुगर डीलर्स को आज भी चीनी 165 रुपए किलो पर नहीं मिली। बाजार में आज भी चीनी की सप्लाई मुअत्तल। 2 दिन में लाहौर से चीनी का स्टॉक खत्म होने का खदशा। कराची और कोयटा में चीनी की रिटेल कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो को छू गई। जब से चीनी रेट तय हुए तब से अब तक शुगर मिल्स 300 अरब कमा चुकी हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। चेयरमैन PAF जुनेद अकबर ने कहा कि 42 फैमिलीज ने ये 300 अरब रुपए कमाए हैं। चेयरमैन PAC के तलब करने पर FBR ने शुगर एक्सपोर्ट करने वाली मिल्स की तफसील फराहम कर दी। FBR के मुताबिक मजमूई तौर पर 21 ममालिक को चीनी एक्सपोर्ट की गई। सबसे ज्यादा 73 अरब रुपए से जायद की चीनी अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में मेंबरान की आपस में तलकलामी भी हुई। आमिर डोगर ने कहा कि आखिर शुगर मिल्स माफिया ही पूरे मुल्क के निजाम को क्यों जकड़ता है? इस पर शाजिया मरी ने जवाब दिया कि किसी पर भी इल्जामात लगाने के बजाय साबित करें। बिलाल अहमद खान ने कहा कि आमिर डोगर अपने अल्फाज वापस लें, ये उनके हक में बेहतर होगा। सनाउल्लाह मस्ती खैल ने कहा कि चीनी की 1 रुपया कीमत बढ़ाने से 44 अरब कमाए जाते हैं। मोइन आमिर पीरजादा ने इल्जाम लगाया कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड सारे फसाद की जड़ है। सदर और वज़ीर आज़म आवाम को लूट कर पैसे अपने जेबों में डाल रहे हैं। हुकूमती हल्कों की तरफ से तो ये बात की जा रही है कि हलीमा खान ने पार्टी को हाईजैक कर लिया और पार्टी के मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। नून लीगों को तुम ले लो। नून लीग कह रही है इनको अपनी पार्टी को संभाल ले। इनको PTI की क्यों फिक्र पड़ी हुई है? अपनी पार्टी तो उनसे संभलती नहीं है। इनकी असल में पार्टी है कौन सी? इनके पास 6 लोग हैं, कंपनी की तरह चलाते हैं। जैसे पाकिस्तान में कंपनी नहीं चलती है माशाल्लाह, एक ही बंदे के पास 10-10 होते हैं। इनके पास पार्टी होती तो 10-10 लोगों की जरूरत, मतलब एक ही बंदे को 10-10 ओहदे ना संभालने पड़ते कि इनके पास बंदा होता। हुकूमती हल्के कह रहे हैं अलीमा खान ने पार्टी हाईजैक कर ली है। अलीमा खान से सहाफी का सवाल। अलीमा खान बोली, इनसे अपनी पार्टी तो संभाली नहीं जाती। PTI की क्या फिक्र पड़ी है? इनके पास 6 लोग हैं। इसहाक डार वजीर खारिजा, डिप्टी वजीर आजम, शुगर बोर्ड के एडवाइजर और चेयरमैन भी हैं। एक बंदे के पास 10-10 ओहदे हैं। आवाज उठाने वालों को नाअहल किया जा रहा है। पंजाब के ऑपोजिशन लीडर को नाअहल कर दिया गया। अभी पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को नाअहल करना चाह रहे हैं। शुगर माफिया मुल्क पर काबिज है, पैसे बनाने में लगे हुए हैं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि दीवार पर लिखा नजर आ रहा था, हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखाई। इलेक्शन कमीशन वजाहतें देने के बजाय आइन और कानून फॉलो करे। ऑपोजिशन को नाअहल करने से बेहतर है होश के नाखुन ले। 10 साल तो क्या, अगर उम्र कैद भी हो तो इलेक्शन कमीशन को सुनना पड़ता है। अदालतें मर्जी का वकील करने का वक्त ही नहीं दे रही। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई के बच्चों से बराह रास्त राब्ता नहीं, अपने वालिद के लिए आना उनका हक है। अगर वो आए तो पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शराब और असलहा बरामदगी केस में इस्लामाबाद की अदालत में पेश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस तरह की पेशियों से घबराने वाले नहीं, नाअहलियों गिरफ्तारियों से हौसले पस्त नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक की क़यादत करेंगे। 5 अगस्त को हर जिले पर हल्के से अवाम निकलेंगे। अली अमीन ने कहा कि उनके खिलाफ झूठा केस बनाया गया। जब ये केस बनाया गया ना वो वहाँ मौजूद थे और ना ही वो गाड़ी उनकी थी। पेश होने पर अदालत ने अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी ने कहा है कि हुकूमत ने सूबे को दहशतगर्दों के हवाले किया हुआ है। अमन अमान के क़याम में संजीदा नहीं, करप्शन, नौकरियां बेचना और पैसा कमाना सूबाई हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा है। सूबाई हुकूमत लाइव स्टॉक की गाड़ियां भी खा गई। ऑपोजिशन के पास असेंबली इजलास बुलाने के लिए अक्सरियत आ चुकी है। अमन अमान से मुतालिक असेंबली इजलास की रिक्वेजिशन करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के वफ्द की मुलाकात। 2 तरफा मजबूत ताल्लुकात के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का IGC के 5वें इजलास के कामयाब इनेकाद पर इजहार इत्मीनान। वफ्द पाकिस्तान किर्गिस्तान मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास के लिए पाकिस्तान आया है। कराची के इलाके बोर्ड बेसिन थाने की हदूद में समंदर के करीब से खातून और मर्द की लाशें मिलने का मुकदमा सरकार की मुतय्यद में बोर्ड बेसिन थाने में दर्ज। लाशों की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई है। मेडिकल लीगल रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को सर पर करीब से गोली मारी गई। मर्द और खातून की उम्रें 30 से 35 साल हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक गुजरावाला के एक ही गांव से था। दोनों शादी करना चाहते थे। 15 जुलाई को दोनों घर छोड़कर चले गए। कत्ल होने वाले शख्स और उसके दोस्त के खिलाफ गुजरावाला में लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज है। दोनों के कत्ल में मुमकिन तौर पर कोई करीबी रिश्तेदार मुलविस है। लड़की के भाई को गुजरावाला पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नौशहर फिरोज ने लड़की से मुबैना ज्यादती और कत्ल के मुकदमे में नामजद दोनों मुल्जिमान भाइयों का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है मुबैना ज्यादती की शिकार लड़की का फैसला करने वाले वडेरे के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 3 रुकनी कमेटी वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश कर रही है। नौशहर फिरोज में मरने वाली 15 साल लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया है कि वडेरे ने फैसला करके फरीकैन पर 4 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था और बेटी की मुलजिम से शादी कराने का फैसला किया था। ताहम मुलजिम और उसके भाई ने इतवार के रोज लड़की को जहरीली गोलियां खिलाकर कत्ल कर दिया था। कोई हमारा प्लान नहीं है इजराइल को अभी रिकॉग्नाइज करने का। जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, मैं आज ही अपना जब फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से हो रही थी तो मैं क्या, हमारे पासपोर्ट जो इशू होता है उसमें होता है कि वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। तो मैंने कहा ये हमारी सेंटीमेंट्स की, पाकिस्तानी बहन भाइयों की, आपके लिए फलस्तीनी बहन वाले को सेंटीमेंट्स हैं, तो कोई प्लान नहीं है। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान हर मौके पर फलस्तीन के साथ कश्मीर का मसला भी उजागर किया। इसहाक डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात और पीर को हुई टेलीफोनिक कॉल को मुफीद करार दिया। कहा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खत्ते में अमन मुमकिन नहीं। तिजारत और टैरिफ से मुतालिक भी बात की गई। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहदे तय पाने का इम्कान है। भारत के साथ बातचीत पर इसहाक डार बोले कि डायलॉग होगा तो जामे होगा। भारत जब चाहे जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारत से इंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता। बानी PTI से मुतालिक सवाल पर इसहाक डार ने कहा कि जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बनाता है। बानी PTI के खिलाफ केसेस अदालती मामला है।
सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा है फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी अरब दो रियासती हल को खित्ते में इस्तेहकाम की कुंजी समझता है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गजा में जारी तवील जंग का खात्मा होना चाहिए। दो रियासती हल फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक की तर्जुमानी है। कॉन्फ्रेंस दो रियासती हल के लिए संग मील साबित होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा में फौरी जंगबंदी और काबिल अमल दो रियासती हल पर जोर। कहा गजा के खात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। अमरीका और इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और फ़लस्तीन के लिए दो रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा कि कॉन्फ्रेंस गलत वक्त में बुलाई गई, इसका कोई फायदा नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस अमन की तलाश को मुश्किल बना देगी। गजा में 22 माह से जारी वहशियाना इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 60,000 से तजावज़ कर गई। ग़िज़ाई क़िल्लत से 2 बच्चों समेत मजीद 14 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख से कुल अमवात 88 बच्चों समेत 147 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन उनरवा के सबरा का फौरी जंगबंदी और बड़े पैमाने पर इमदाद की फराहमी का मुतालिबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार तस्लीम किया कि गजा में हकीकी भूख है और इसराइल इस सूरत हाल का जिम्मेदार है। डेरा गाजी खान की तहसील कोट छठा में सैलाब से कच्ची बस्तियां, सड़कें, स्कूल और तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक रिलीफ कैंप्स कायम हैं, मगर मुतासिरीन घर बार छोड़ने को तैयार नहीं। हाफिजाबाद में 65 अफराद को सैलाबी पानी से निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए सिंध में गुडू बैराज पर दरमियाने और तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौंसा और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुजरात और शकरगढ़ में भी बारिश का सिलसिला जारी। 31 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शराब और असलहा बरामदगी केस में इस्लामाबाद की अदालत में पेश। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की पेशी के बाद उनके वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। जमानती को दिया गया शो कॉज नोटिस भी वापस ले लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि इस तरह की पेशियों से घबराने वाले नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक की क़यादत करेंगे। 5 अगस्त को हर जिला, हर हल्के से आवाम निकले।